बाबूजी, आप लोग सर्वप्रथम मेरा परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम मोती है। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, मेरी बहन जो कि मेरी बहन का नाम सपना है। बाबूजी, क्या बताऊं, मेरे बाबूजी का नाम गोपी किसान था। घर में मेरी माता जी थी। माता जी का नाम सुशीला देवी था। यहाँ तक कि मुझसे बड़े मेरे भैया थे। मेरे भैया का नाम हीरा था। क्या बताऊं, जब मेरी माँ और मेरे बाबूजी इस दुनिया में जिंदा थे, सलामत थे, तब मेरे बाबूजी इसी धारा नगरी के जमींदार ठाकुर बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। गरीबी से लाचार, बेबस, किसी कारणवश मेरे बाबूजी ठाकुर साहब के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर लाए। जब मेरे बाबूजी कर्ज लेकर ठाकुर साहब के यहाँ से आए, उसके बाद मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए। जब मेरे बाबूजी बीमार पड़ गए, तब ठाकुर साहब का पैसा न दे सके। होली का त्योहार था साथियों, होली का त्योहार था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। हम तीनों भाई दरवाजे पर बैठ करके रो रहे थे। मेरी माँ सोची कि आज त्योहारा दिन मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। वो उस पड़ोसियों के यहाँ चली गई कुछ मांगने के लिए। मेरी माँ सोची कि मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ से कुछ मांग करके लाऊं तो अपने बच्चों का पेट भर दूं। मेरी माँ जब चली गई मांगने के लिए, उसी वक्त अचानक ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आ धमके। जब ठाकुर साहब मेरी झोपड़ी पर आते हैं तो मेरे बाबूजी से कहते हैं कि अरे ए गोपिया, हमारा पैसा दे रे। मेरे बाबूजी बोले कि ठाकुर साहब, अभी तो मैं लाचार हूँ, पाई का लाचार हूँ। अरे हमारे बच्चे दाने बिन मर रहे हैं, भला इस कठिन घड़ी में मैं आपका पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। ठाकुर साहब इतना सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने अपनी राइफल को लोड किया और मेरे बाबूजी को गोली मेरे बाबूजी खून से लहूलुहान जमीन पर गिर पड़े। और उधर जब मेरी माँ गोली की आवाज को सुना तो मेरी माँ भागती झोपड़ी पर आती है। देखती है कि एक तरफ बाबूजी की लाश खून से सड़ी पड़ी है,
ठाकुर साहब का पाँव पकड़ करके बोलती है, ठाकुर साहब, अरे आप क्या कर दिए? अरे आज आप मेरे जीने का सहारा छीन लिए, मेरे बच्चों को अनाथ कर दिए। आखिर हमारे बच्चे किसके सहारे रहेंगे? इतने में भी ठाकुर साहब को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जेब से लाइटर को निकाल करके मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दिए और उसी जलती हुई आग में मेरी माँ को उठा करके फेंक दिए। सब उस वक्त मैं और मेरी बहन सपना बहुत छोटे थे। अरे एक कोने में छिप करके सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। साथियों, मेरे भैया उस वक्त बहुत बड़े थे, उन्होंने उसे देखा नहीं गया और ठाकुर साहब से भिड़ गए। लेकिन ठाकुर साहब मेरे भैया को नामालूम कहाँ लेकर के चले गए। तब से लेकर के आज तक मेरे भैया हीरा का कुछ पता नहीं चला। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद मेरे भैया इस दुनिया में है भी कि नहीं है साथियों। लेकिन माँ बाप के मर जाने के बाद मैंने जीना नहीं छोड़ा। यही सोचकर जीता चला आया कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो इसे पीना ही पड़ेगा। साथियों, किसी न किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहन खाने कमाने लगे। समय गुजरता गया, देखते ही देखते मेरी बहन सपना सयानी हो गई। जब मेरी बहन सपना सयानी हो गई, मैं काम किया करता था साथियों, लेकिन उस भगवान से ये भी ना देखा गया कि हम भाई बहन सुकून की रोटी खा रहे हैं। अरे उस मालिक को ना मालूम क्या सूझी कि उसने आज 6 महीने से मेरे पूरे बदन पे बोझ दे दिया। आज मैं 6 महीनों से इस कुष्ठ रोग से ग्रसित हूँ साथियों। मेरी बहन सपना सयानी हो चुकी है। अरे ये गरीब बेबस मोती जिस भी दरवाजे पर मैं अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के जाता हूँ, अरे ये दहेज के लोभी संसार वाले मुझ जैसे अभागे से दहेज की मांग करते हैं। कोई 1 लाख मांगता है तो कोई 50,000 मांगता है। आप सभी सोचिए बाबू कि जो इंसान अपने हाथों से 1 गिलास पानी उठा करके नहीं पी सकता, वो भला इतनी दहेज की रकम देने के लिए कहाँ पाएगा। यही सब बातें सोच करके साथियों उदास रहता हूँ, चिंतित हो जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है। आज जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उससे अपनी चिंता जरूर व्यक्त करूंगा। मोती भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों से आंसू और ये मुरझाया सा चेहरा, आखिर उदासी का कारण मुझसे नहीं बताओगे मेरे भाई? प्रमोद मेरे भाई, क्यों नहीं बताऊंगा। अरे इस दुनिया में सिर्फ तू ही तो है जो मेरी मजबूरी को समझता है। प्रमोद, आज एकाएक मुझे अपनी माँ और बाबूजी की याद आ गई प्रमोद। लेकिन प्रमोद, मुझे चिंता इस बात की है कि घर में बहन सयानी हो चुकी है, बहन की शादी करना है, लोग दहेज की मांग करते हैं, क्या करूं प्रमोद? भगवान पे भरोसा रखो भैया, बहन सपना की शादी जरूर होगी मेरे भाई। ठीक है प्रमोद, लेकिन आज बहन सपना दिखाई नहीं दे रही है।
भैया बहन सपना की बात कर रहे हैं। अरे बहन सपना तो जंगल में लकड़ी काटने गई है मेरे भाई। लकड़ी काटने गई पर वो बैठ करके बहन के भैया आप ऐसे इंतजार करते हैं। दिखाई पड़ रही है, चल के पता लगा मतिया ससुरा झोपड़ी के अंदर है या नहीं। अगर झोपड़ी के अंदर हो जाओ उसको हरामजादे से बोल दो कि तुम्हारे छोप तक चल करके मिस्टर बाबू बाबा सिंह आजाद अपने पैसे देख ले आए हैं। जाओ साले। गरीबों की बच्चा इसी बस्ती में साले कीड़े मकौड़े रहना करते हैं। सामने बस्ती भी दिखाई दे रही है, झोपड़ी भी दिखाई दे रही है, परंतु कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। चल रहा हूँ, आवाज लगाऊंगा, कोई न कोई खटकिरवा सारा जरूर बोलेगा। अरे झोपड़ी के अंदर कौन है? जरा बाहर तो आओ बरखुरदार। अरे क्यों बाहर हो? उच्च विचार, नेक संस्कार, बोलने की सभ्यता बड़ी अच्छी है। इसलिए मैं कहता हूँ गरीब को मर जाना चाहिए। गरीब जब तक जो जूता खाते नहीं इनके दिमाग ठिकाने होत ना। झोपड़ी के अंदर से साला गस गस कर रहा है। अरे भाई साहब जरा बाहर तो आइएगा। ए भैया क्या गाड़ी वहाँ कहाँ गाड़ी वाला करो। अब भाई अब मंगता समझ का 2 रुपया देता है, दूसरा दुआर देखिए। हाँ चला जा। क्यों बे साले बिना समय की पैदाइश दिशा सूर्य की औलाद साले गट कर रहा है। ये पहले बता मतिया झोपड़ी यही है? मतिया है अंदर बैठा है। जैसा ले उठे दोनों जो क्यों बे मतिया साले झोपड़ी के अंदर बैठ के आराम फरमा रहा है? तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे दरवाजे पर कौन आए हैं? स्वयं चलकर मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद आए। तेरे पूरे बदन में कौन हो गया है? अब तो ससुरा हमारा पैर छू लिया और तो तुझे मालूम हो गया होगा कि हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं। नहीं मालूम है? बता रहा हूँ कुत्ते झेले। अरे मतिया बाजी तू मक्कार। अरे मतिया बाजी तू मक्कार। और मेरा धाम कर भैया 5,000। मर गया है।
बुरा पाएगा तो डालूंगा हाथी तेरी। भाई भाई का लाचार दाने डालने के लिए मदद अली हमारा पैसा नहीं दे सकता है, घर चले पैसा नहीं दे सकता है, हाई सिनेमा पे गोली तो खा सकता है। ठाकुर साहब मेरी मेहर किसकी ठाकुर साहब। अरे हम जादे हमारे पास इतना टाइम नहीं है रे कि हम साले तेरी छपरिया पे डेली आते जाते रहेंगे। साले हम तेरे मौत के सौदागर हैं, आज साले हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। न रहेगा मौत और नहीं बजेगी बांसुरी, तो साले मारने के लिए तैयार होगी कुत्ता साले। आखिर मेरे भैया ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मेरे भैया को जान से मारना चाहते बाबू साहब? इसका मतलब है कि मोतिया की बहनिया तू ही है, तेरा नाम सपना है, तो जानना चाहते हैं कि हम तेरे भाइयों को किस लिए मार रहे हैं। हमारी बात सुन, तेरा कर्जा हमारा लिया, अरे कमीना अभी तक चुकाया नहीं, कर्ज लेने को आया मत तेरे झोपड़ी कर्ज लेकर के जाऊंगा मैं। बाबू साहब मेरी बात सुनिए। एक महीने का मौका मुझे दीजिए, महीना बहुत ज्यादा होता है, हम कुछ तो 1 मिनट का काम नहीं पूरा बात। एक महीने का मौका मुझे दीजिए, आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं। है गरीबी से लाचार भैया मेरे, है गरीबी से लाचार भैया मेरे, आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं। बाबू साहब आप मुझे 1 महीने का मौका दे दीजिए, आपका सारा मैं कर्जा चुका दूंगी बाबू साहब। अनिल तुझे मौका चाहिए, टाइम चाहिए, सोचूंगा समझूंगा उसके बाद बताऊंगा रे पीछे। अरे हम नदी अब ऐसे ना तो मौका मांग रहे हैं रे,
दिन के? ऐसा बोलूँ 1 महीने के में ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। मौका नहीं देना। मौका कतई नहीं देगा, पूरा 5000 लगता भी हाथ चलेंगे। एक कम चिकन का नहीं दूंगा मैं, कतई नहीं। मौका देना है बाबूजी। तो हमारे तरफ से 2 महीना इस साले जमींदार का बाप बन गया है, मैं तो 1 मिनट का मौका नहीं दे रहा हूँ। ये साले का अगर मौका देना है तो हमारे तरफ से 2 महीने के दे दो। इसका मतलब है कि तू साले इसका हमदर्द बन रहा है। अगर साले 40 नंबर गोंद तो तुझको जिंदा जाना है या साले मुर्दा जाना है, तो किसकी हाजिरी करना है? तो मौका का साले तू दे रहा है। बाबूजी इसमें आपका फायदा बा। अरे फायदे वाली बात बताना चाहता है, हमको सारे फायदे चाहिए। बाबूजी जरा एक बार नजर उठा के मोतिया के ऊपर देखिए। पूरे बदन में कौन है, कौन काम पर रखेगा, पैसा कहाँ कमाएगा, चोला के साले हमको देगा। अब यही नजर उठा के जरा एक बार सपना तरफ देखिए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ ये साला मुझे कौन है, लेकिन इस कोढ़े के घर में कीचड़ में गुलाब कैसे खिल गया है? इसको तो जमींदार की हवेली भाना चाहिए ताकि सारी दुनिया की खुशियां सामने मौजूद हो। इस गरीब की झोपड़ी में से क्या मिलता होगा? अगर जवानी का देना है तो आज महीनों में तो सब कुछ मौजूद। कैसे हुई? तो घबरा जी जब हुआ तब ये सरल हो गई है ना सुधाइया बचिया को लाइके क्या हो गए? फायदा बाबूजी, आपके इजाजत से, अब आपके हवली से, हमारे इजाजत से, हमारे हवली से, यहाँ के पसियाने से नहीं सारे। अबे उससे हवली नहीं बल्कि उसे हवेली कहते हैं। आपके हवेली से रोज मैं मुतिया झोपड़ी पे जिस दिन बाबूजी मोतिया साला नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैं आपका खून करूंगा। तो साले हमारा मर्डर करेगा, हमारा कौन करेगा? मार डालूंगा साले। क्या करेगा बे? ओ फोन करेगा तो फिर फोन खराब। बाबूजी आप आई हैं, हम आओ वही लगते हम आपके अंदर करा अंदर कर झोपड़ी झोपड़ी में पड़े साले। झोपड़ी के अंदर करे बाहर बहरस कटिया बंद करा और राइफल एक नियमित तरह बैठा। उसी वक्त बाबूजी सपनवा भरी जवानी से अपने कर्जा वास्तव में बरगुडर के पूरा कंप्यूटर हमें जो बात बताता है हमारे हित के हमारे काम की बताता है। और तेरे कहने से मैं इसको मौका जरूर दूंगा। अरे ऐसा बोला कह करोती है अरे तुझे मौका चाहिए, टाइम चाहिए 1 महीने का नहीं। आज हम तेरे आंसुओं को देखकर तरस खाकर रहम खाकर 1 महीने का टाइम नहीं बल्कि तुझको 2 महीने का टाइम देता हूँ। बाबू साहब मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन मौका किस लिए दे रहा हूँ, टाइम किस लिए दे रहा हूँ मालूम है? आज के 2 महीने के बाद पूरा 5000 रुपये लेकर तुझको हमारी हवेली पर आना होगा। बोल मंजूर है या नहीं? ठीक है बाबू साहब, मैं पैसा लेकर आपकी हवेली पर आ जाऊंगा। तेरा काम खत्म होगा, पीछे हट जा। अरे बचिया मेरी बात तो सुनो, कान का बहरा है साला। आज के 2 महीने के बाद अपनी बहनी सपना को पूरा 5000 रुपया देना रहे और हमारी हवेली पर छोड़ देना। तेरी बहनियां सपना हमारी हवेलिया पे 2 दिन ऐसा आराम करेगी, उसके बाद कुत्ता साले तेरी टूट हुई झोपड़ी पर नजर आएगी। अभी मरा जाए था, अभी जिंदा न रही बाबूजी। एक सारे मार जावे पे मुंह देखे बाप। आपकी हवेली पर पैसा लेकर के मेरी बहन नहीं बल्कि मैं आऊंगा ठाकुर। मेरी बहन नहीं तू आएगा। हराम ज्यादा तेरे पूरे बदन में कौन है? पैसा लेके हमारे पास आएगा, हमारे हाथ में देगा, अपना कोट रोक तू साले हमारे भालेगा। तू नहीं बल्कि तेरी बहनियां आएगी। नहीं आएगी जब साले हम तेरी कहानी खत्म करने के साथ आएगी। बोल आएगी या नहीं आएगी? बोल साले ये नहीं बाबू साहब, आप मेरे भैया को कुछ मत करिए, आपका पैसा मैं ही लेके आऊंगी बाबू साहब। मुझे पहले ही मालूम था कि भाई वो मारूंगा बहनिया को दाद होगा तो इसमें जरूर आके खड़ी हो जाएगी और तू डर है। लेकिन याद रखना पूरे 2 महीने
2 महीने से 3 महीना हुआ है रहो जल्दी सुन ले। दोबारा तेरी छोपड़िया पे हमारे आगमन हो गया रहो, भाई बहन को जिंदा जगह कर रहा करके तब यहाँ से जाऊंगा। नहीं सुना साला कौन को बहरा है। ये ठाकुर साहब का पैसा है, तुझको पता होना चाहिए ठाकुरों में वो ठाकुर है। जब तो लोग गरीब को अपने दरवाजे पर अपने हवेली बुलाकर बेच जूता मान नहीं लेते, तब तो लोग हमारे बाबूजी नाश्ता नहीं करते। ये ठाकुर का पैसा है, कोई मूली और गाजर नहीं है। क्यों खा और खा ले। चलता है ठीक 2 महीना बाद, 2 महीने बाद फिर मुलाकात होगी इस ब्रेक की। ठाकुर तो हर 1 किलोमीटर चलेगा ना मोहन को देखा करे। क्या हो भैया हरा, इनका कागज पेड़हाकी की खोल दे। ये करना परामर्श देख हो रहे सरव देखी, जितना कहीं उतने साथ ठाकुर करा था। मान हमार मोती भैया उनके कोल आए पूछना है कई पान सारा सियासत बात इनके बहनी सपना का नजर उठा के देखो। सबे आहा के पहले का बताओ। ओए बरखुदा जरा धीरे बोलो वरना फेफड़े में सूजन आ जाएगी। हम इलाज कराए पर ना बोला हमने डॉक्टर तो कर सके। आहा के पहले का मैं कोई ऐसा वैसा लट्टू खैरा नहीं, बल्कि मैं ठाकुर का आदमी हूँ। आदमी बाप रे बाप, अब हम समझ न पा रहे। कहा के मतलब ये है बेटा राम, तू ठाकुर का राखे है ना। मुला हुआ की बात ना, मैं ठाकुर का नौकर हूँ। नौकर आज तो हम मैच छोकर निकाले। तू यहाँ क्यों चली आई, क्या चली आई? अरे मुझे मर जाने दिया होता, कम से कम ठाकुर साहब का पैसा तो अदा हो जाता ना। तो क्या करे भैया, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा है ही कौन जो आपको ऐसे छोड़ दूं भैया। तो ये सोच कि आखिर इतनी बड़ी रकम 2 महीनों के अंदर हम कहाँ से कर पाएंगे, कैसे ठाकुर साहब का कर्ज अदा होगा भैया। ये तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान कुछ न कुछ जरूर करेगा भैया। लेकिन बहन देख, तू सयानी हो चुकी है बहन। आज ये तेरा भैया तुझसे कुछ कहना चाहता है, मेरी बात सुन बहन। क्या कहना चाहते हैं भैया?
मेरे लिए रिश्ता खोजने जा रहा है। तू चिंता मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगा शाम होने के पहले पहले झोपड़ी पर वापस आ जाऊंगा बहन। भैया मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या बात है बहन, तू रोती क्यों है? अपने भैया के आगे मत रोए कर पगली। मेरी शादी की चिंता ना भैया करो, पहले शादी तुम अपनी रचाओ बिरन, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए घर में ला दो बिरन, घर में ला दो बिरन। भैया आप पहले मेरी शादी न करिए, पहले आप अपनी शादी कर लीजिए और हमारे लिए एक प्यारी सी भाभी ला दीजिए। नहीं तो अगर आप मेरी शादी कर देंगे, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा भैया? कौन रखेगा? आपको खाना पानी कौन पूछेगा भैया? जानता हूँ तू अपने भैया से बहुत प्यार करती है। तेरा कहना बिल्कुल जायज है कि तेरे जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? कौन मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा? कौन खाना खिलाएगा? इसलिए तू करी है कि मैं पहले अपनी शादी कर लूं फिर तेरी शादी करूं। हाँ भैया। जरा सोच कि मैं जब इस हालत में हूं तो सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके तेरी शादी कर दूं। तो भला सोच, अरे दुनिया में कौन ऐसा बदनसीब पिता होगा, कौन ऐसा बदनसीब भाई होगा जो अपनी फूल सी बच्ची को इस कोढ़ी पर ब्याहे करे? ऐसा तो इस जीवन में संभव नहीं है। लेकिन तू जिद मत कर, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही ठीक है। अरे ये भगवान सुख देता है तो दुख भी देता है। अरे ये जो जिंदगी में सुख दुख लगा रहता है बे, अगर भगवान ने चाहा तो एक न एक दिन अपनी भी झोपड़ी में खुशी आएगी बे। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, घूमेंगे तो मिल जाएगा, घूमेंगे तो मिल जाएगा, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इस जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन होता है बहन। अच्छे बुरे दिन तो
पूरा पिरौना के तरफ से क्या अच्छे बुरे दिन तो बहन आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते, कभी हंसाते कभी रुलाते। बस यही बात याद रखना हो, याद रखना अपनी भी जिंदगी में एक पल आएगा। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, प्यार किया है तुझसे, प्यार करेंगे, प्यार का सीना तेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ रहेंगे। प्यार किया है तुझसे, प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे आगे प्यार किया है बहन, प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे, तेरे साथ जीना, तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। बहन सपना मोती भैया किसी काम से बाहर गए हैं बहन, चलो घर में बहन जो कुछ भी हो बना बड़ी देर से भूख लगी है।